एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ 2024 के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन को और ये है Realme GT7 Pro। ये बहुत ही स्पेशल स्मार्टफोन है, बहुत ही दमदार फीचर्स के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है। Realme का पहला ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन है जितने हाई लेवल फीचर्स और प्रीमियम प्राइस में आता है। सो इस वीडियो में मैं इसके सारे फीचर्स की बात करने वाली हूँ। इस वीडियो के एंड में हम इसका प्राइस भी रिवील करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट लुक कैसा है। और इसी के साथ एक टीजर, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला एंड्रॉयड फ़ोन है जो Qualcomm Snapdragon Elite चिपसेट के साथ आता है। सो इससे आप ये समझ गए होंगे कि भाई पावर पैक फ़ोन है, प्रीमियम लेवल फ़ोन है और ये डायरेक्ट कम्पीट करेगा गूगल पिक्सल फ़ोन्स के साथ, आईफोन्स के साथ। तो देखते हैं कि भाई इस फ़ोन का इतना ज़्यादा क्या हाइप है, इतना ज़्यादा क्यों ट्रेंड में है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फाइनली हमने अनबॉक्स कर लिया है Realme GT7 Pro को और ऑनेस्टली जैसे ये फ़ोन मेरे अभी हाथ में है ना, मुझे ऐसे ही फील आ रहा है जैसे हम गूगल पिक्सल फ़ोन यूज़ करते हैं, सैमसंग फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते हैं या नया आईफोन यूज़ करते हैं। तो लगता है ना कि आप एक प्रीमियम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही फील पहली बार मुझे Realme के किसी फ़ोन में आ रहा है। सो Realme GT7 Pro जैसे कंपनी ने क्लेम किया कि भाई एक्चुअली में क्लासी फ़ोन है और वो आपको लगेगा भी जब आप इस फ़ोन को लिफ्ट करेंगे, जब इसको यूज़ करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि माइनस में भी जा सकता है। सो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट जो है ना, वो है इसके बैटरी फीचर्स, क्योंकि ये गेमिंग फोन है, डेडिकेटेड गेमर्स के लिए तैयार किया गया है और स्पेशली इसके बैटरी फीचर्स पे बहुत फोकस किया गया है। तो इस फोन में आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि भाई इतना हैवी फोन, सीरियसली जैसे ही मैंने फ़ोन लिफ्ट किया है ना, तो मुझे फील हो रहा है कि ये अच्छा खासा हैवी वेट फ़ोन है, क्योंकि यूजुअली एंड्रॉयड फ़ोन्स इतने हैवी वेट नहीं होते हैं। सो मुझे लगता है बड़ी बैटरी ऑफ कोर्स जहाँ होगी तो फ़ोन हैवी वेट होना ही है, ये ऑब्वियस है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों को हैवी वेट फ़ोन्स बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि पूरे ओवरऑल मेटल फ्रेम के साथ आता है, बैक पैनल में भी मेटल यूज़ किया गया है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक बड़ी बैटरी के साथ एक मेटल लुक वाला फ़ोन है, इस वजह से फ़ोन थोड़ा सा हैवी वेट है। लेकिन जो फ़ोन का फील है वो बहुत क्लासी है, बिल्कुल क्लीन फ़ोन है, प्रीमियम लुक देता है। हमारे पास इसका गैलेक्सी ग्रे कलर है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से और हाइलाइट्स इसके डिज़ाइन पर देना चाहती हूँ। बैक पैनल आप देखेंगे बिल्कुल मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स का कोई मेजर इशू नहीं है। साइड्स जो है ना वो फ्लैट एजेस है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद इसमें कर्व्ड एजेस दिए जाएंगे, लेकिन कर्व्ड एजेस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट एजेस दिए गए। बेस्ट पार्ट इससे यही होती है कि फ़ोन की जो ग्रिप होती है ना, वो बहुत अच्छे से फिट होती है। इवन जो गेमर्स हैं, जैसे आप बहुत देर तक फ़ोन को ऐसे लिफ्ट करके रखते हैं, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। क्योंकि कुछ टाइम पहले ना ऐसी कंप्लेंट्स आई थी यूज़र्स की कि जो फ़ोन्स बहुत ज़्यादा कर्व्ड होते हैं उसमें गेमिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो फैक्टर इस फ़ोन में नहीं है। इसी के साथ इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्लीन रखे गए हैं। साइड्स में आपको राइट साइड में एक वॉल्यूम रॉकर बटन मिलता है, एक होम बटन आपको मिल जाता है। नीचे वाला जो बेस है उसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और एक सिम ट्रे दी गई है। इसके अलावा जो ओवरऑल साइड्स है वो बिल्कुल क्लीन और प्लेन साइड्स हैं। बैक पैनल में आपको Realme की ब्रांडिंग मिलती है, ऑब्वियस है। उसके ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है ना, कैमरा मॉड्यूल बहुत यूनिक तरीके से तैयार किया गया है और पूरा फोकस किया गया है कि भाई इसको और ज़्यादा क्लासी बनाया जाए। सो जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो डबल लेयर्स में आता है, जिसमें नीचे वाला जो लेयर है वो मेटल वाला फील दे रहा है। उसमें हाइपर इमेज प्लस का एक वाटर मार्क भी है और इसी के साथ जो ऊपर वाला कैमरा मॉड्यूल है वो ग्लास लुक में आता है, जैसे कि हमें दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कंपनी जो नीचे वाली लेयरिंग दी है मेटल वाली, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दी है। सो वो लुक काफ़ी अच्छा दे रहा है, सिंपल भी है। कैमरा मॉड्यूल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा गया है, बहुत छोटा भी नहीं रखा गया है, बहुत एवरेज लुक है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर मेंशन है कि इसमें 120x जूम सपोर्ट भी मिलता है और ये है एक AI कैमरा। सो डिज़ाइन वाइज मुझे लगता है फ़ोन वैसे तो बहुत प्रीमियम लुक के साथ आता है, लेकिन जो हैवी वेट बनाया गया ना वो एक माइनस फैक्टर है। मुझे लगता है Realme को उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। अब जो नेक्स्ट फीचर्स आते हैं वो है इस फ़ोन के मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स, डिस्प्ले फीचर्स। सो इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.78 इंच का एक OLED प्लस क्वाड कर्व डिस्प्ले। अब बेस्ट पार्ट है कि जो आजकल फ़ोन्स में क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है ना, इसमें जो एजेस हैं वो उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा कर्व लुक नहीं देते हैं, लेकिन आपका जो फ़ोन का डिस्प्ले है उसमें आपको स्लाइटली कर्व्स मिल जाते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। बेजल्स काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं
अब जिन फ़ोन्स में डेडिकेटेडली आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो नॉर्मल कर्व डिस्प्ले आता है जैसे 3D कर्व डिस्प्ले आता है, उनकी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि इससे एजेस जो है ना वो बहुत ओवर स्मूथ नहीं होते हैं, बैलेंस रहते हैं। साथ ही में जो बेजल्स है वो काफ़ी थिन हो जाते हैं और डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें फ्लैगशिप सैमसंग के डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। हाई क्वालिटी डिस्प्ले है, हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, मैक्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसमें। और एक सबसे बड़ा फीचर कि इसके डिस्प्ले में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि मेजरली फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स में दी जाती है। सो अब ब्राइटनेस लेवल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है, अडेप्टिव ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे मल्टीपल ब्राइटनेस फीचर्स हैं जिन्हें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से। सो जब मैंने इसको आउटडोर में नॉर्मल यूज़ किया, मुझे लगा लाइट एक्सपीरियंस बहुत लो है, लेकिन जब मैंने एक्स्ट्रा ब्राइटनेस किया और उसके बाद जब मैंने आउटडोर में डिस्प्ले को यूज़ किया ना, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर था। हालांकि 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एक बहुत बड़ा और अच्छा खासा नंबर होता है। सो अभी लास्ट जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स आए ना, मेजरली हमने उसमें मैक्सिमम 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखी थी, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है जो इस फ़ोन का आप कंसिडर कर सकते हैं। सो डिस्प्ले फीचर्स जो है बेसिक रहे, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस जो है वो हम आपको इसके रिव्यू वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर, वो है इसका परफॉर्मेंस, जो कि सबसे मेन हाईलाइट है बैटरी फीचर्स के साथ। सो जैसे मैंने बताया कि पहला एंड्रॉयड फ़ोन होगा इंडिया में एंट्री करने वाला जो क्वालकॉम एलीट चिपसेट के साथ आएगा। सो क्वालकॉम एलीट चिपसेट इज इक्वल टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जेन 4 चिपसेट, जो कि क्वालकॉम का फास्टेस्ट प्रोसेसर है। और जितने भी अभी फ्लैगशिप फ़ोन्स आने वाले हैं ना इंडिया में, उन सब में आपको ये प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके बाद iQOO 13 होगा, OnePlus 13 लॉन्च होगा, तो उन फ़ोन्स में मेजरली आपको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। सो इस प्रोसेसर की वजह से आपको हाई एंड परफॉर्मेंस इस फ़ोन में मिल जाएगी, बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस। और Realme GT सीरीज़ है तो ऑफकोर्स नोन है अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। सो GT मोड के सारे हाई लेवल फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिलते हैं, वो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मैं आपको रिव्यू वीडियो में वो सारे फीचर्स एक बार यूज़ करके भी दिखाऊंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाईलाइट है कि इस फ़ोन में आपको 16 GB तक रैम सपोर्ट मिलता है, जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सो उसमें आपको 4 GB, 8 GB और 12 GB तक का एक्सपेंशन मिलता है। तो इन टोटल अगर आप चाहे तो नॉर्मल 16 GB रैम का भी यूज़ करेंगे तब भी काफ़ी स्मूथ और फ्लेक्सिबल चलेगा। और हमारे पास जो उसका स्टोरेज वेरिएंट है वो है 512 GB स्टोरेज वेरिएंट। कंपनी ने इसका 1 TB स्टोरेज वेरिएंट भी रिलीज़ किया है। तो अगर आपकी कंप्लेन रहती है ना कि भाई रैम ज़्यादा नहीं है, स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, हैवी गेमिंग आपको करनी होती है, तो वो सारी कंप्लेंट्स आपको इस फ़ोन में नहीं आएंगी, क्योंकि इसी तरीके से फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है कि भाई जो गेमर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हैवी गेमिंग करनी है, हाई लेवल ग्राफिक्स यूज़ करना है, वो सब काम आप इस फ़ोन में बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है इसके हाईलाइटेड कैमरा फीचर्स। तो जब भी गेमिंग फ़ोन्स की बात होती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कैमरा परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, लेकिन Realme ने इसके कैमरा फीचर्स पे भी काफ़ी फोकस किया है। इसमें आपको 50 MP का एक फ्लैगशिप सोनी IMX906 सेंसर मिलता है और इसमें आपको हाई लेवल पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इसी के साथ 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50 MP का एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Realme के फ़ोन में आपको इतना हाई क्वालिटी कैमरा परफॉर्मेंस मिलेगी। अब इसी के साथ इसमें आपको 3x तक का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट और 120x का डिजिटल जूम सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक हम मैक्स जितने भी फ़ोन्स देख रहे थे ना, उसमें 100x तक का सपोर्ट दिया जाता था, जैसे सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स हो गए। उसके बाद भी बहुत ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स आए जिसमें हमने 100x डिजिटल जूम सपोर्ट का इस्तेमाल करके देखा था, लेकिन Realme नेक्स्ट लेवल गए और अपने इस फ़ोन में उसने 120x डिजिटल जूम सपोर्ट दिया। तो मुझे लगता है ये भी एक एक्सेप्शनल फीचर है जो आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। सो ये हमने बात की है इसके बैक पैनल के कैमरा फीचर्स की, साथ ही में फ्रंट में आपको 16 MP का नॉर्मल कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि यूजुअली हम लोग फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ्रंट कैमरा के परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है फ्रंट कैमरा में थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट करना चाहिए था, कलर्स और अच्छे से कैप्चर करने चाहिए थे। इवन जो बैक पैनल की कैमरा परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। मुझे लगता है फ्रंट कैमरा में थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स की नीड थी। वैसे कंपनी ने मेंशन भी किया है बैक पैनल में कि AI कैमरा है, तो जितने आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में AI फीचर्स का यूज़ कर पाते हैं, स्पेसिफिकली कैमरा ऑप्शंस में, वो फीचर्स आप Realme के इस फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो कैमरा के बाद अब बात करते हैं इसके बैटरी फीचर्स की। तो बैटरी फीचर्स मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किए थे, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसमें 6500 mAh की बैटरी तो मिलती है और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
सीरियसली अभी बताऊँ तो मैंने फ़ोन की बैटरी फीचर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो हम आपको उसके रिव्यू वीडियो में बताएंगे। लेकिन जैसे कंपनी ने क्लेम किया है कि भाई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो एक्चुअली में सिंगल चार्ज में ये फ़ोन आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे सकता है और बहुत कम टाइम में आपके फ़ोन को तुरंत से फास्ट चार्ज कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि बैटरी फीचर्स को ना हमें और एक्सपीरियंस करना होगा और मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है इस फ़ोन को चार्ज करने में, या जितना टाइम कंपनी ने क्लेम किया है कि एग्जैक्ट टाइमिंग्स मैच होते हैं या नहीं होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस फ़ोन में और भी बहुत एक्सेप्शनल फीचर्स हैं। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगी, साथ ही इसके AI फीचर्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे। और ये Realme का एक डेडिकेटेड AI फ़ोन है, इसमें आपको AI गेमिंग सुपर रिजोल्यूशन, AI गेमिंग सुपर फ्रेम, बहुत सारे इंटरनल AI फीचर्स मिलते हैं जो आप इसके गेमिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं। सो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 59,999 रुपीज़, जो कि इसके बेस वेरिएंट का प्राइस है। सो अभी अनबॉक्सिंग में इतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके फीचर्स बता दिए, साथ ही इसके प्राइस को भी रिवील कर दिया और इसका हमने फर्स्ट लुक देख लिया, डिज़ाइन देख लिया। सो आप हमें बताइए आपको कैसा लगा है Realme GT 7 Pro। और माना जाता है ये 2024 का मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप लेवल फ़ोन है जो मार्केट में जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं ना उनके साथ कम्पीट करता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस फ़ोन से वो फुलफिल हुई या नहीं, तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। Realme GT लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।